नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो जनमत और मैं हूं आपके साथ रणवीर सिंह। एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ आज लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने अर्पित की श्रद्धांजलि। किसानों व ट्रेड यूनियन ने संयुक्त रूप से अतिवृष्टि से नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा में हुए विभिन्न कार्यक्रम। कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा का हुआ कार्यकाल समाप्त। प्रोफेसर आर ए गुप्ता ने किया अतिरिक्त प्रभार ग्रहण। अब खबरें विस्तार से। आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ है। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सदन की ओर से स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ओम बिरला ने कहा कि आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद किया था। भारत छोड़ो आंदोलन हमारे स्वाधीनता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति व संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति ने अतिवृष्टि से हुए नुकसान के उचित मुआवजे की मांग को लेकर आज नयापुरा पेट्रोल पंप से लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली रैली निकालकर केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दुलीचंद बोरदा ने मुख्यमंत्री से मांग करी कि अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सही तरीके से सर्वे करवाकर 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। यहाँ पर किसान मजदूर विरोधी मोदी सरकार से कर रहे हैं। किसानों मजदूरों के खिलाफ ये जन विरोधी नीतियाँ बनाना बंद करो, अन्यथा मोदी सरकार आप फेल हो गए हैं। आप अपनी गद्दी छोड़ करके जाओ बाहर। दूसरी बात हम कहने के लिए आए हैं कि आज इस देश की सरकार ने महंगाई बढ़ा करके इस देश की जनता को लूटने का काम किया, बेरोजगारी बढ़ा करके नौजवानों के सामने निराशा की ज़िंदगी पैदा कर दी है। इस समय पर जो है पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, तो एक तरफ ये है आदिवासियों का जल जंगल जमीन बिकाऊ है। इन हालातों में विश्व आदिवासी दिवस है, उस स्थिति में आज हम यहाँ पर मोदी सरकार गद्दी छोड़ी। दूसरी बात हम कहने के लिए यह है कि ये हाड़ौती के अंदर जो अप्रत्याशित बारिश हुई है, अतिवृष्टि हुई है, पूरे सीजन की बारिश से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। ऐसी स्थिति में 80 से 100% जो है नुकसान हुआ है। ये अधिकारी झूठ बोल रहे हैं जो कह रहे हैं 12% 15% का नुकसान हुआ है। ये बिरला जी कर रहे हैं 85-90%, कमिश्नर कर रहा है 30%, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जॉइंट डायरेक्टर रहता है 12%। तो ये जो घालमेल है ये किसी न किसी तरह से किसानों को बरगलाने का, बेवकूफ़ बनाने का काम है। विश्व आदिवासी दिवस पर कोटा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस अवसर पर रंगवाड़ी रोड स्थित कोटिया भील की प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण किया। उसके बाद विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए अपने अपने विचार पेश किए और विश्व आदिवासी दिवस पर राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। वैसे तो ये आदिवासी दिवस नहीं है, ये मूल निवासी दिवस है, विश्व मूल निवासी दिवस, जो कि पूरे विश्व मनाया जाता है। और इसका जो शुभारंभ जो हुआ वो जेनेवा में हुआ। यूएनओ की बैठक हुई। जो पहली बैठक यूएनओ की हुई वो 9 अगस्त 1982 में हुई। और उसके बाद से जो इसकी फिर बाद में जब इसमें कार्यप्रणाली में आया ये, तो सन 1984 से 94 से इसको कार्यप्रणाली लिया। और जब से ये घोषणा कर दी कि हर 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस मनाया जाएगा पूरे विश्व में। और जो काफ़ी देश इसके सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। भारत सन 1945 से इसका सदस्य है। और जब से मूल निवासी दिवस मनाया जाता है, मूल निवासी दिवस का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी वहाँ के मूल निवासी हैं, जो कि आज तक परेशान हैं, उनको अभी तक भी किसी भी तरह की कोई सुविधाएँ नहीं मिली है। पहले ही मूल निवासी थे, आज ही मूल निवासी है, वही जंगल में निवास करते हैं और वही परेशान हो रहे हैं सारे के सारे। और जिसमें खास करके अपने अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में इसमें खास करके ब्राह्मणवादों ने इसको मूल निवासी को आदिवासी दिवस के रूप में कर दिया। आज देखिए, ये आदिवासी राजा हुआ करते थे, ये शासक हुआ करते थे। आज उनके इतिहास को मिटा दिया गया है, उनका इतिहास छुपा दिया गया है। और आज उनकी जो दगे से, जो धोखों से और सारे राज छीन लिए। और आज हमारी आदिवासी दलित वर्ग की वो स्थिति है
कि आप देखिए कि देहातों में देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, शहरों में देखिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो अधिकार हैं, आदिवासी जंगल और ज़मीन, इन पे जो हमारे अधिकार थे, ये केंद्र सरकार, ये सरकारें, उनके जो अधिकार है फॉरेस्ट का, हमारा अधिकार था फॉरेस्ट पे, वो अधिकार ये सरकारें छीन रही हैं और कई ऐसे अधिकार छीने जा रहे हैं। तो इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं आड़ौती आदिवासी दलित महासंघ के संयोजक कुंदन चीता ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करी कि आदिवासी दिवस पर विश्व में रहने वाले आदिवासी के मूलभूत अधिकारों यानी जल, जंगल, जमीन को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक, आर्थिक और उनकी न्यायिक सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। आज आधुनिक सभ्यता ने आदिवासी सभ्यताओं को कुचल कर रख दिया। और हम बताते हैं आदिवासी समुदाय और शहरी समुदाय के बारे में। तो देखो, आदिवासी और शहरी समाज इस तरह के झोंपड़ियों और मकानों में रहते हैं तो काफ़ी स्थिति बनी रहती है। आप देख रहे हैं शहरी समुदाय के समाज इन झोंपड़ियों में रहते हैं, इस तरह की स्थिति बनी रहती है। तो शहरी समुदाय काफ़ी परेशान भी रहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको काफ़ी लाभ भी मिलते हैं, लेकिन लाभ शहरी समुदाय के पास में कमी आ पाते हैं। इस तरह की शहरियों की स्थिति कमज़ोर है। हालांकि सभी गवर्नमेंट ने शहरी समुदाय के लिए कई तरह के वैकेंसियाँ निकाल दी है, कई तरह के स्कूल निकाल दिए गाँवों में, लेकिन शहरी समुदाय के पास में रोज़गार कम होने के कारण वे अपने बच्चों को कम ही पढ़े लिखाते हैं। घर तक 8वीं 5वीं या 10वीं तक ही पढ़ा लिखाते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई रोज़गार नहीं है। इस तरह वे अपना पालन पोषण करके बच्चों को थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा लेते हैं। इस तरह के शहरी समुदाय इस तरह के मकानों में रहते हैं। देखो इधर बताते हैं और मकान हमने अभी इस तरह, ये किशनगंज और शाहबाद तहसील के शहरी समुदाय तो बहुत ही गरीब है स्थिति में आते हैं। इस तरह के मकानों में रहते हैं। कभी कभी इनके आवास की भी सुविधा नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, इस तरह के मकानों में रहते हैं। तो अंदर काफ़ी उजाला नहीं है क्योंकि बिजली नहीं है। हाँ, इस गांव में बिजली भी है तो किसी के यहाँ से ले रखी है, उसमें भी ट्रिपल होती रहती है। अंदर उजाला नहीं है मकान में, थोड़ा ऐसा ही मकान है। इस तरह के मकानों में शहरी समुदाय के लोग रहते हैं, उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। और मेरी टापरी डिस गई तो कोई व्यवस्था नहीं है मेरी। धान लगावा जाऊँ तो 10 किलोमीटर भी जाऊँ, 15 किलोमीटर भी जाऊँ। नंदी पड़े 3-4 तो बिना उतर खया में एक दिन तो छीकी गई, हम बेया होता नंदी में। तो हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, मेरे रहने वाली टापरी भी नहीं है और गाँव भी नहीं मिल रही है राशन का टाइम से टाइम। तो पेट भी खाई से भरा। अब 2-3 महीना हो गया तो कोई वो नहीं आ रहा। हमारी टापरी की व्यवस्था बना सके तुम, कोई सरकार को एक वो नहीं है हमारा घोड़ा। मेरा नाम जसपाल है, मेरे पिताजी का नाम तेजा है और शहरी समाज के ऐसे मकानों में हम रहते हैं। और हमारे तहसील हमारे किशनगंज जिला बारा है और ऐसे मकानों में हम रहते हैं। और हमारे पानी से जिस गाय अंदर आकर आप देख सकते हो इस तरह अब जीवन गुजार कर रहे हैं। हमें देखो गैस की टंकी दी है सरकार ने हमें, तो लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है, किससे भराए। देखो चूल्हा भी शायद खराब हो चुका है, 1 साल हो गए भराया नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास, क्या करें। इस तरह के टूटे मोटे मकान हैं। कोटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा सिंह का कार्यकाल आज समाप्त हुआ। राजभवन ने राज्य सरकार की सलाह पर कोटा आरटीयू के वीसी प्रोफेसर आर.ए. गुप्ता को कार्यवाहक वीसी के रूप में नियुक्त किया।
प्रोफेसर आर्य गुप्ता ने अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने के बाद बताया कि उनकी पहली प्राथमिकता कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार परीक्षाएं करवाना, साथ ही टीचिंग स्टाफ की प्रमोशन की समस्याओं को भी नियमानुसार पूरा करवाना, स्टूडेंट और स्टाफ की समस्याओं का भी समाधान करवाना। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी में बीसी पद के लिए तकरीबन 250 से अधिक आवेदन आए थे। प्रोफेसर नीलिमा ने भी कोटा यूनिवर्सिटी के समस्त स्टाफ को धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही उनके कार्यकाल को कोरोना काल होने के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कार्य सफलतापूर्वक हुए। कोटा शहर में विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाया। तलवंडी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कैंप में भी काफ़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर वैक्सीन की डोज लगवाई। मेरा 19वां कैंप है। अभी तक जब से वैक्सीनेशन चालू हुआ सेकेंड लहर के टाइम से आज 500 डोज लगाई जानी, इसमें से 400 डोज तो फर्स्ट है, 100 डोज सेकेंड है। जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट आएगी तो CMHO ऑफिस से जो है डोज को चेंज करा लेंगे उस हिसाब से। जैसे गवर्नमेंट का डायरेक्शन हुई है कि जिनके फर्स्ट डोज लग गई सेकेंड डोज प्रायोरिटी पर उनके लगाई जाए। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जिनके पहले डोज लग चुकी है 84 दिन पूरे हो गए जिनके कोविशील्ड के, उनके सेकेंड डोज लगाने की आवश्यकता है। कापरेन थाना क्षेत्र के माखेदा में सोमवार सुबह चंबल नदी में तैरता हुआ विवाहिता का शव मिला। शव को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया और अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया तथा मृत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अखिल भारतीय किसान सभा कार्यकर्ताओं ने ग्राम गिरधरपुरा, बोरदा आदि बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीण ने किसान सभा पीपलदा के तहसील अध्यक्ष महेंद्र कुमार सुमन, सचिव कमल बागड़ी को बताया कि बाढ़ से प्रभावित लोगों के पास खाने पीने की किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं की। रसोई गैस सिलेंडर के लिए प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन 36 घंटों के बाद भी अभी तक व्यवस्था नहीं की, जिसके चलते पीड़ित परिवार के सामने अपने बच्चों और अपना पेट भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधियों ने भी खाली आश्वासन दिया, तत्काल रूप से कोई खाद्य पदार्थ राशन की व्यवस्था नहीं की। इस तबाही के मंजर को जो तबाही इस अतिवृष्टि के चलते जो बाढ़ इस क्षेत्र में आई, उसके तहत बोरदा ग्राम की जो हालत आज आपके सामने है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख रहे हो। सैकड़ों की संख्या में पूरे मकान कच्चे हों या पक्के, सारे मकान ध्वस्त हो चुके हैं। बूंदी में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मोर्चा बूंदी ने किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष संदीप पुरोहित के नेतृत्व में प्रदर्शन, नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टर पर पहुंचकर जरिया जिला कलेक्टर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन की बरसी और शहीदों की याद में आज पूरे देश में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके तहत बूंदी किसान मोर्चा ने धरना प्रदर्शन किया। ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा के मुख्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने रोष दिखाया। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा हरिमोहन शर्मा का विरोध के चलते ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने GSS अध्यक्ष दुर्गालाल गुर्जर और कांग्रेस नेता महावीर भील के नेतृत्व में नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष हरिमोहन शर्मा पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला प्रभारी मंत्री प्रसादीलाल मीणा के दौरे के दौरान धमकी दी गई थी। उन्हें बूंदी में नहीं घुसने दिया जाएगा, जो पार्टी की मर्यादा के खिलाफ है। इनको उनके बारे में ये कहना है कि इस आदमी को यहाँ से हटाया जाए। दोबारा वोट लेने के ये इनके परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये हरिमोहन जी ने आतंक फैला रखा है साहब, जो गरीबों ने लूटते हैं और बड़े इलाका में भी जाते हैं, अवैध कार्रवाई अवैध खनन में पैसे लेकर काम करते हैं ये, और जो आगे बोलते हैं जिसको भी नौकरी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं।
सारथल थाना क्षेत्र के भावपुरा गांव के बीच मौजूद वर्षों पुराने 2 मंजिला भवन को आमजन के लिए खतरा मानते हुए भवन मालिक की सहमति से पंचायत समिति अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, विकास अधिकारी की अगुवाई में जेसीबी की सहायता से हटाया गया। भावपुरा सरपंच घासीलाल रैगर से मिली जानकारी के अनुसार भावपुरा निवासी नारायण लोधा का 8 दशक पुराना 2 मंजिला जर्जर भवन गांव के बीच आम रास्ते पर मौजूद था, जो आमजन के लिए खतरा बना हुआ था। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को इटावा नगर सहित क्षेत्र के शिवालयों में ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंज रहे हैं। क्षेत्र के हाड़ीपाली महादेव मंदिर, पालेश्वर महादेव मंदिर सहित सभी शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया। लोग शिवालय में पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्षेत्र में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इटावा क्षेत्र के पालेश्वर महादेव मंदिर के समीप से बहती बाण गंगा की कलकल धाराओं में श्रद्धालु पवित्र डुबकी लगाकर भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं। जुड़े रहिए जागो जनमत के साथ। धन्यवाद।